यहाँ पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की कोई डेफिनेशन नहीं लिखना है आपको। हम लिखना चाहते हैं इंसिडेंट रे इज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। अब मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एंगल which is formed between the incident ray and normal, this is called the angle of incidence. Yes, it is denoted by small I. And the angle which is formed between the reflected ray and normal, that is called the angle of reflection. It is denoted by छोटा r की बड़ा r, small r. Very good. तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको ब्रैकेट है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखना बेटे यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी बताओ। एंगल विच इज फॉर्म, एंगल विच इज फॉर्म बिटवीन किसके बीच, नहीं, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। आ रहा बेटे? यस सर। एंड नॉर्मल, वेरी गुड। दैट इज कॉल्ड बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दो स्मॉल आई। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। कोई दिक्कत तो नहीं बेटे? अब अपन समझ रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा कौन सा बेटे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसकी क्या डेफिनेशन है, कोई बताएगा? एंगल, हाँ, एंगल विच इज फॉर्म विद रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ। लिखो जरा जल्दी से। विच इज फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे and normal and normal is called, बोलो जल्दी से, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। It is denoted by कोई दिक्कत नहीं बेटे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, ध्यान से सुनो। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने लॉज होते हैं पीछे बेटे? ओके, जल्दी लिखना स्टार्ट करो। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू लॉज ऑफ reflection. There are two laws of reflection. पहला, फर्स्ट, ध्यान से सुनो बेटे, पहला लॉ क्या होता है? ये एंगल कभी छोटे बड़े नहीं होते, बस ध्यान रखो। यस सर। जितने एंगल से रे इंसिडेंट होगी नॉर्मल के साथ, उतने ही एंगल के साथ वो रिफ्लेक्ट भी होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है 31 डिग्री का यहाँ पे I की वैल्यू, तो R की वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 31 का नहीं होगा। दोनों बराबर। मैंने क्या बोला? सेम। फिर से सुनना, एंगल ऑफ इंसिडेंस
L is always equal to the, अब मैं बोल के दिखा रहा हूँ, the value of the angle of incidence is कभी-कभी equal to, always equal to the value of the angle of reflection. यही समझना बात। तो पहला ना एक बार फिर से बोल रहा हूँ, the value of the angle of incidence is कभी-कभी equal to, the value of the angle of reflection. Yes, sir. Once again I repeat it. The value of the angle of reflection is always equal to the value of the angle of the value of the angle of incidence is always equal to the value of the angle of reflection. नहीं आई समझ में? पक्का? एक बार फिर से बोलो, फिर आपसे पूछता हूँ पीछे वाले बच्चों से, आगे वाले बच्चों से भी. The value of the angle of incidence is always equal to the value of the angle of reflection. Means that I की value, R की value के कभी-कभी नहीं समझना। Angle of incidence is always equal to the value of angle of बेटे मैं यही समझना आपको बात. means that angle I is always equal to angle R. बेटे आप ये देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से. क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यहाँ पे बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस डायग्राम से रिलेटेड वो अच्छी चीज से समझिएगा ध्यान से. अगर मैं ये रे, ये वाली क्वेश्चन कैसे बनेंगे ध्यान से सुनो. ये वाली जो रे है, ये वाली देख रहे हो आप, अगर मैं यहाँ से ना लाते हुए यहाँ से ले जाता, माना ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और अगर मैं रे को बेटे यहाँ से ले जाता तो माना आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाती कि डिक्रीज? तो माना 30 की जगह 45 एंगल हो गया. यस सर. अब और नीचे से ले गया तो माना 60 का एंगल है, आई की वैल्यू कितनी होगी? 60. अब मैं वापस से ऊपर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना और समझना अच्छे से भैया. देखो यहाँ पर मैंने रे को यहाँ से लाया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो गया, यहाँ से लेके आऊंगा तो और डिक्रीज हो गया, यहाँ पे और डिक्रीज, माना 30 का एंगल हो गया, यहाँ पर माना 20 का एंगल हो गया, माना यहाँ पर 10 का एंगल हो गया, माना यहाँ पर 5 का एंगल हो गया, और ऊपर से ठीक या नॉर्मल से ऐसे ऊपर से ही ले आया तो 0 डिग्री का एंगल, 90 कभी नहीं बोलना, इसीलिए तो मैंने धीरे धीरे बताया. यस सर. ये नॉर्मल था. यस सर. ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बीच में बन रहा है. रे को आप यूं ले गए ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज. और अगर आपने सिर्फ रे को ऐसे के ऐसे यहाँ से ले लिया तो यस, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि ऑब्जेक्टिव में कि अगर कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी? 0 है ना. तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना? 0. क्यों? क्योंकि रे जैसे ही आएगी वैसे ही जाएगी, नॉर्मल से ही आएगी, नॉर्मल से ही जाएगी. तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0. दोस्तों ने यही समझना. आगे देखो, यहाँ पे सेकेंड लॉ क्या होता है, ध्यान से सुनना और समझना. यस सर. जितने भी न्यूमेरिकल्स है ना दोस्तों, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, डिपेंड करता है कितने अच्छे से थ्योरी, कितने अच्छे से फॉर्मूले पढ़ रहे हैं. एक भी चीज नहीं छोड़ना है तो सारे न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, सारी थ्योरी हो जाएगी, सभी कुछ पूरा क्लियर हो जाएगा, कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है. बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनना. अगर मैं आपसे बोलूं, पूछूं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां पर है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बी. यस सर. ये जहां से निकल रही है उसको पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं. तो ये कहां से निकल रही है? बी से. पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही हुआ ना. ये कहां जाके टकरा रही है? बी पर. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी वही हुआ.
रिफ्लेक्टेड रे कहां से निकल रही है? बी से। तो वो भी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही हुआ। Yes, sir. नॉर्मल भी कहां से जा रहा है? बी से। तो तीनों के तीनों एक ही प्लेन के, नहीं पहले मेरी बात सुनो, तीनों के तीनों एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर हैं, नहीं? तीनों के तीनों एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर कि अलग अलग पॉइंट पर है? यस बेटा, ये सेकंड लॉ होता है। इसको बोलने का तरीका अपन सीख लेते हैं। देखो इधर ध्यान से, इसको बोलने का तरीका सीख लेते हैं। द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कॉमा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, सही बोल रहा हूं बेटे? Yes, sir. पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, Are equal. नहीं बेटी, और एंड नॉर्मल आर कभी कभी लाए, Lies on the same place. ऑलवेज लाए Always lies on same एट सेम plane. Place. point of the same plane, at the same point, at the same point of same plane। बोलो बेटे, देखो बेटे मैंने दो लॉ लिख के दिखा दिया, बोल के दिखा वन सेकेंड। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। The value of the angle of incidence is always equal to the value of the angle of reflection, means that angle I equal to B angle R. And the second law is the point of incidence and point of reflection and normal are always lie at the same point at the same plane। नहीं आ रहा? मतलब तीनों के तीनों एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पर होते हैं, हमेशा होते हैं, कभी कभी नहीं होते। क्लियर ना दोस्तों? Yes, sir. ठीक है, ये हुआ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का डायग्राम, डेफिनेशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये लॉज मैंने आपको बताया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब देखो इधर ध्यान से, अब हम समझ रहे हैं रिफ्लेक्शन के टाइप्स देख रहे हैं, कितने टाइप्स का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स का होता है वो देखने वाले हैं। टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड इरेगुलर। There are two types of reflection, regular reflection and irregular। देखो देखो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में देख रहा हूं, तो मैंने कहा there are two types of reflection। There are types of reflection। पहला कौन सा बेटे बताएं? रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये पहला हो गया। Yes, sir. एंड सेकेंड इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड कोई डाउट्स आउट हो तो बताएं। अब अपन समझ रहे हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां तक हो गया हो तो वहीं पेन कापी छोड़ दो, पहले इसको समझ लो। पहले इसको समझेंगे, देन यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। ठीक है, देखो इधर मैं कह रहा हूँ स्मूथ सरफेस, तो ये हो। Yes. अब मैं कहता हूँ रफ सरफेस, खुरदुरी, रफ, तो ये भी कौन सी है? रफ। ठीक समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब देखो एक और मैं बताता हूँ, ये जो बोर्ड देख रहे हो आप, स्मूथ सरफेस है कि रफ है? स्मूथ है ना। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे, तो ये बीच में कुछ उठा हुआ है क्या? ये देखो, ये बीच में वहां की कंपैरिजन, कॉर्नर की कंपैरिजन कुछ उठा है क्या बीच में? ये में उसको भी क्या बोलोगे? रफ सरफेस बोलोगे। रफ का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ खड्डे शड्डे हो तो उसको रफ बोल दिया, नहीं।
स्मूथ भी हो लेकिन ऊपर नीचे भी हो तो उसको क्या बोलोगे? तो ये रफ है कि स्मूथ है? अगर नॉर्मल बात करें तो स्मूथ सरफेस है, लेकिन फिजिक्स की भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें तो उसमें क्या है? ये रफ सरफेस है। नहीं आ रही बेटे समझ में? कैसे देखो अब सुनना, अगर मेरे को रेगुलर रिफ्लेक्शन समझना है तो मेरे को रफ सरफेस स्मूथ सरफेस लेनी पड़ेगी ऐसी, और अगर इरेगुलर अगर रिफ्लेक्शन समझना है तो मेरे को रफ सरफेस लेनी पड़ेगी। इसके लिए कौन सी सरफेस? रफ। इसके लिए आपका लंच वंच हुआ कि नहीं? अब मैं वहां ले रहा हूं रफ। रफ मतलब थोड़ी सी ऐसी देखो, ये रफ सरफेस ले ली मैंने। यस सर। जैसे अभी मैंने बताया, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? पॉलिश। तो ये दोनों स्मूथ तो मतलब बोल रहे हैं कि स्मूथ और वो रफ। अब दोनों को शाइन सरफेस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया? पॉलिश। तो यहाँ पर ये हो गया स्मूथ एंड शाइन, स्मूथ एंड शाइन, और यहाँ पर रफ एंड शाइन। बेटे हाँ बोलो, रफ एंड शाइन। विदाउट नो सर। आप ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ? पैरेलल रेज लेके आ रहा हूँ, पैरेलल ऐसी, ऐसी पैरेलल, समझ में आ रहा है? इसके ऊपर टकरा रहा हूँ। ये पैरेलल रेज आ रही है, इसमें भी पैरेलल रे लेके अब ये रिफ्लेक्शन के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगी, एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगी बेटे? सेम डायरेक्शन में जाएंगी। ये देखो रास्ते भले अलग अलग हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन कैसी है? सेम। और यहाँ पर देखो ये ऐसे चली जाएगी क्योंकि सरफेस इस तरीके से फ्लैट था। यहाँ पे सरफेस उधर झुकी तो कहाँ चली जाएगी? वो थोड़ी सी उस साइड। यहाँ पे सरफेस इस साइड झुकी तो कहाँ जाएगी? ऐसे। और यहाँ पे सरफेस इस साइड झुकी तो कहाँ जाएगी? ऐसे। ये सभी रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शन क्या अलग अलग की सेम डायरेक्शन? डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब इस पैरेलल राइट रेज आ रही थी, स्मूथ एंड शाइन सरफेस पर टकरा रही थी, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जा रही है बेटे? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे स्मूथ एंड शाइन सरफेस रफ एंड शाइन सरफेस पर पैरेलल रेज स्ट्राइक कर रही है, और रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जा रही है? वो डिफरेंट डायरेक्शन में। तो उसको क्या बोलोगे? इरेगुलर। मैं आप बोल के दिखा रहा हूँ, आपको बोल के दिखाना है। देखो, व्हेन एनी पैरेलल राइट रेज strike on smooth and well polished surface, then after striking, then after reflection, they travel in a particular direction. This is called the regular reflection. And when the parallel light rays strike on rough and shiny surface, then after reflection, they travel in an indefinite direction, irregular direction, different directions. After reflection, this is called the irregular reflection. Then I repeat again. Then you have to try. I will ask you. When the parallel light rays strike on a smooth and shiny surface, then after striking, they travel. Then after reflection, they travel in a different direction. Same direction. Okay, same direction. This is called the regular reflection. And when the parallel light rays strike on rough and shiny surface, then after reflection, they travel in different directions, indefinite directions. This is called the irregular reflection. दोस्तों ने इस कभी जू गए, चिड़ियाघर गए? वो चिड़ियाघर अभी कौन विजिट करके आया? चलो 2 साल पहले किसने? आप सभी लोग गए? जो नहीं गए हाथ जो आप चाहिए है ना? उसके अंदर क्या हुआ? एक मिरर हाउस बनाया उन्होंने। मिरर हाउस उसमें मिरर हाउस के अंदर जैसे इंटर करोगे तो कभी आपका चेहरा जो है ऐसे दिखेगा, कभी ऐसे दिखेगा, कभी ऐसे दिखेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा मतलब ऐसा मतलब टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। कभी आप इट्टे से दिखेगा,
कितने पतले दिखेंगे, कभी मोटे दिखेंगे। तो आपका चेहरा देखने में आपको क्या था, बड़ा मजा आता है। और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं तो सबके एक दूसरे के चेहरे देख करके बड़ा मजा आता है, बहुत हंसी आ जाती है अंदर अंदर। तो बताओ मेरे को, आप सारे के सारे जो मिरर हैं उनको छू करके देखोगे तो ऐसी चिकनी सरफेस नजर आएगी, लेकिन वहां पर वो जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, कर्व्ड है, मुड़ी हुई सरफेस है, जिसको रफ सरफेस कहते हो। और उस वजह से आपकी जो पिक है, वो जो सर इमेज है, वो कैसी दिख रही है, टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है। नहीं आ रही इसमें। अब ऐसा काहे के लिए होता है, क्यों होता है, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। किस वजह से होता है बेटे, ध्यान से सुनना। सपोज करते हैं ये वाली जो सरफेस है मेरे सामने रखी हुई और मैं खड़ा हो गया, तो मेरी बॉडी से ऐसी पैरेलल रेज इमिट होंगी, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वापस आएंगी। तो वापस आएंगी तो एज इट इज वापस आएंगी कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में हो सकता है। देखो यहां से निकलने वाली रेज यहां गई और आने के बाद ऐसी फैल गई। तो कान एक इधर दिखेगा हमें, चेहरा कितना इतना बड़ा दिखेगा, आई नहीं है, ठीक है। तो भाई पॉलिश दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है। उसमें लिखा हुआ है जैसे मिरर हाउस जैसे लिखा हुआ है, मैजिक मिरर, मिरर हाउस जैसे लिखा हुआ है, तो मिरर तो है ही। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर फिजिक्स की बात नहीं करें तो इसको भी मिरर बोलोगे, इसको भी मिरर बोलोगे आप, ठीक है, नॉर्मल बोल। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको मिरर नहीं बोलोगे, फिजिक्स में उसको मिरर बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, क्योंकि वो जो है वो उसको मिरर नहीं कहा जाएगा। मिरर सिर्फ फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं। एक मिरर और बनाता हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है। एक मिरर ये बनाता हूं, ये स्मूथ सरफेस ली थी मैंने और यहाँ पार्शियल पॉलिश्ड कर दिया, पार्शियल पॉलिश्ड, ठीक है। कौन से देखो इधर, कहीं पर पॉलिश कर दिया और कहीं पर नहीं किया मैंने, कहीं पर छोड़ दिया कहीं पर कर दिया। देखो इसको कहते हैं पार्शियल पॉलिश्ड। क्या कहते हैं बेटे, ये पार्शियल पॉलिश्ड है। अब इसमें रे लेके आता हूं, देखो एक यहाँ पे, ये दो, ये देखो आप, ये 3 4 ये 5। अब देखो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली रे नीचे आ जाएगी, ये वाली भी, ये वाली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बेटे समझ में आई? और ये वाली भी रिफ्लेक्ट होगी, ये देखो, क्योंकि पॉलिश है। इसको कहते हैं पार्शियल रिफ्लेक्ट। क्या कहते हैं? लेकिन रेगुलर भी हो रहा है, मतलब पैरेलल जा रही है रे, पैरेलल जा रही है तो कौन सा, रेगुलर, लेकिन पार्शियल रिफ्लेक्शन हो। रेगुलर तो हो रहा है लेकिन पार्शियल, आधा अधूरा। इसमें टोटल रिफ्लेक्शन होगा, एक भी रे नीचे नहीं आ रही, टोटल रिफ्लेक्शन है, टोटल रिफ्लेक्शन है, लेकिन इररेगुलर नहीं आई समझ। इसमें क्या हो रहा है, टोटल तो हो रहा है, रेगुलर भी हो रहा है, टोटल भी हो रहा है, टोटल रेगुलर, टोटल ये टोटल और इररेगुलर, टोटल और, अरे टोटल और रेगुलर और टोटल और यहाँ पे देखो रेगुलर तो है लेकिन पार्शियल मतलब आधा, समझ में कैसे भी। अब एक बात बोलो, मैंने फिजिक्स में पूछा आपसे, फिजिक्स में आपसे पूछा मिरर क्या होगा, फिजिक्स में क्या पूछा आपसे, मिरर क्या होगा। बेटे आपका नाम क्या होगा, घर में प्रसाद किसको मिलता है बताओ, बॉय में किसको, which gives to total reflection and regular reflection. This is called the mirror. Which gives to, जो देता है total reflection and regular reflection. नहीं आई? ये वर्ड फिर से बोलते हैं। Mirror such as a device which gives to the total reflection and regular reflection. This is called the mirror. आप डेफिनेशन बोलो बेटे।
reflection of light. When any light ray strikes on a smooth and well polished surface, then after striking, it turns back in same medium but in another direction. This is called the reflection of light. And the light ray which strikes on the smooth and shiny surface, this is called the incident ray. And the light ray which turns back on the same medium but in another direction after striking, this is called the reflected ray. And the angle which is formed between the incident ray and normal, this is called the angle of incidence. And the angle which is formed between the reflected ray and normal, this is called the angle of reflection. Laws of reflection, there are two laws of reflection. There are laws of reflection. There are two types of laws of reflection. The value of the angle of incidence is always equal to the value of the angle of reflection. It means that angle I equal to angle R. And second law is that the point of incidence and point of reflection normal are always lie at the same point of the same plane perpendicular. Types of reflection, there are two types of reflection, regular reflection and irregular reflection. When the parallel light rays are strike on a smooth and well polished surface, then after striking they travel in a particular direction, this is called the regular reflection. And when the parallel light rays strike on rough and shiny surface, then after striking they travel in an indifferent direction, this is called the irregular reflection. Partial reflection can be defined as also when the parallel light rays strike on a smooth and smooth and partial polished surface, then after striking, after reflection, they are partially reflected, this is called the partial reflection. And what is the mirror? Mirror is the device which gives to the total reflection and regular reflection, this is called the mirror.